सारा को अगर मैं सिर्फ किसी अल्फाज में बताऊं तो सारा एक खुशी का नाम है, सारा एक स्माइल का नाम है, और सारा एक इनोसेंस है, और सारा एक मोहब्बत है। जब वो मुझसे मिलती थी यानी वो तो उसका एक सर्टेन वे था कि वो लंबा सा एक सी बोलती थी, और वो उसका स्टाइल था। जब भी वो मुझे देखती थी वो इस तरह मुझसे मिलती थी यानी वो आके वो मुझे मेरा हक करेगी, और उसका बहुत वार्म हक था व्हिच आई स्टिल मिस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी ब्रेन मसाला कि मैं खाऊं, मगर सारा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और फिर वो मेरा फेवरेट बन गया। तो हम दोनों बहुत शौक से खाते थे। अगर उसको मैं कुछ कह दूँ तो वो उसको मना नहीं करती थी। मुझे याद है बचपन में मुझे वो चिकन पॉक्स हो गया तो अम्मा अब्बा ने मना कर दिया कि इसके पास नहीं जाना, तुम्हें भी हो जाएगा। तो फिर मैं उसको बुलाता था, मैंने कहा नहीं आ जाओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। इवेंचुअली शी गॉट चिकन पॉक्स। फिर उसको उन्होंने कहा कि अच्छा ये दाने उखाड़ना नहीं वरना निशान पड़ जाएगा। मैंने कहा हम दोनों मिल के उखाड़ते हैं। एंड होल ऑफ हर लाइफ शी हैड दिस 2-3 निशान जो कि उसी के थे, और वो बाद में मुझे कहती थी ये तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई भी वालिदैन उनके लिए अपनी औलाद का खो देना शायद बहुत बड़ी, उससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती उनके लिए। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी रज़ा में उसके सामने हर आदमी ने सर निभो होना होता है। तो हमने भी अल्लाह की रज़ा के सामने अपना सर झुका लिया है। हर माँ बाप के बच्चे उसको प्यार होते हैं, बट सारा वॉज वेरी डिफरेंट चाइल्ड। सारा हमारे बेटे इनाम की पैदाइश के 8.5 साल बाद हमारे घर में आई थी। इट वाज अ ग्रेट एक्साइटमेंट फॉर द एंटायर फैमिली टू सी ए बेबी गर्ल इन द फैमिली। जितनी बातें मैंने सोचती थी कि सारा ऐसी है, इतनी अच्छी है, मगर अब मुझे पता चलता है वो कितनी अच्छी थी। मेरी और उसकी जब हम आपस में बैठते थे, जिस तरह से बातें करते थे आपस में, होता है माँ बेटियाँ जब बातें करती हैं तो किसी की शिकायत या कुछ, मुझे आज तक याद नहीं होता कि उसने किसी की शिकायत की हो या मैंने। हम दोनों ने बस सिर्फ एक दूसरे की बातें या उस अपने भतीजों की बातें वो ज़्यादा करती थी। बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा उसको था। बस जी मेरे से तो वो ऑलमोस्ट शी वॉज 9 years younger to me। तो मुझे तो समझे जब when she was born तो ऐसा था कि जैसे कोई वो टॉय टाइप चीज़ एक वो था उसको, मतलब जो चीज़ें मैं करता था एक वो सब चीज़ें आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो भी करे। मैं सारा की भाभी हूँ और आई एम वेरी प्राउड टू टेल दिस रिलेशनशिप कि मैं उसकी भाभी हूँ। और इस भाभी वर्ड को मैं पिछले 1 साल से आई एम डाइंग टू हेयर दिस वर्ड भाभी। सारा जो थी वो शी वॉज नॉट अ फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड ही नहीं थी, वो मेरी बहन जैसी थी। सारा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2011, सो मैं उसको 4 साल से जानती थी, बट इन 4 साल में शी बिकेम सो क्लोज टू मी दैट शी वाज मोर देन अ सिस्टर इवन। एंड अगर मैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ तो शी वाज फुल ऑफ लाइफ, शी वाज द लाइफ ऑफ आवर डिपार्टमेंट। अगर हम एज अ ग्रुप बात हटा भी दें तो मेरा और सारा का एक बॉन्ड ये भी था कि हम दोनों क्रिकेट बहुत शौक से देखते थे और सारा बहुत पैशनेट सपोर्टर है। और मैं सिर्फ उसे तंग करने के लिए जैसे जब पाकिस्तान हारता था तो उसके सामने ऐसे सेलिब्रेट करता था कि जैसे मैं बहुत खुश हो, जो कि ऐसा होता नहीं था। आप लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग उस वक्त हादसे के वक्त उस गाड़ी में मौजूद थे। बस वो कहते हैं जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तो टाइम स्टॉप्स फॉर यू। तो आई रिमेंबर एवरी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इट कि वो गाड़ी किस तरह आई, वेंट एयरबॉर्न। सारा एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स इन स्कूल। हम स्कूल में साथ थे, फिर जब याद का एल्बम खोलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे दिनों का सोचूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। अब जाने किस नगरी में सोए पड़े हैं मुद्दत से। मैं रात गए तक जागूं तो
कुछ लोग बहुत याद आते हैं। छोटी सी थी उस वक्त से उसमें लीडरशिप और लोगों से आगे बढ़ने की, काम करने की, हमदर्दी, मोहब्बत, खुलूस, वालेहानापन बेइंतहा था। और हम दोनों जो थे ना थोड़े से टॉम बॉयज़ थे। हम लोग कब बिल्कुल लड़कियाँ उस तरह जिस तरह तैयार होती हैं वैसे नहीं थे। हम बहुत ना टॉम बॉयज़ और हम आपस में रिलेट बहुत कर, हम बहुत एक जैसे भी थे। तो जिस तरह सारा है वैसे मैं हूँ। भाई से उसका मुकाबला था, भाई ने राइडिंग करनी है तो मैंने भी राइडिंग करनी है, भाई ने स्विमिंग सीखनी है तो मैंने भी स्विमिंग करनी है। एंड शी यूज्ड टू डू वंडरफुली वेल। वो हॉर्स राइडिंग पे भी मेरे साथ जाती थी। उसकी फ्रेंड ने मेंशन किया था टॉम बॉय थे हम। बिल्कुल, वो हॉर्स राइडिंग पे भी मेरे साथ जाती थी, स्विमिंग भी उसने मेरे साथ करनी थी, और गाड़ी भी उसको शौक होता था, अच्छा ये ले लो, वो ले लो, तेज़ चलाओ, कहीं यहाँ से छलांग मार दी, कुछ कर दिया। वो मतलब वो जैसा मैम ने कहा कि हम वो बिल्कुल कडलिंग और लवी डवी इस किस्म की हरकतें, हमारी लड़ाई होती थी, और हमारी अगर वो एक मुझे टच करके गई है तो वो मैंने उसको वापस करना है। एंड दिस वाज टिल द टाइम शी वाज 27 एंड आई वाज 37। तो मतलब इट इज़ समथिंग, ये जो हम मतलब ये करना है, बदला लेना ज़रूरी है, उसके बगैर हम सो नहीं सकते थे। अगर मुझे उसके घर जाके भी बदला लेना पड़ेगा तो मैं लेके आऊँगा बदला। बस जो कह दिया वो कर दो। बस जो, हाँ, जो सारा ने कह दिया वही करना, सब में। और उसने अपनी जगह ऐसा, ये नहीं कि वो फोर्स करती थी, वो थी ऐसी, उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, और सब उसको मानते थे। आगे आगे सारा होती थी, पीछे पीछे सब लोग होते थे। और हम बहुत से प्लेस करते थे स्कूल में, और सारा उनमें आगे होती थी, बहुत कॉन्फिडेंट, और प्ले किस तरह लिखना है, लिखती भी वही थी। अच्छा। और स्कूल में शी वाज डूइंग वेरी वेल। सबकी फेवरेट, टीचर्स पेट होता है ना, सारा जो थी वो सबकी टीचर्स की सब फेवरेट थी, सबसे ज़्यादा। शी वाज ऑलवेज अ वेरी बहुत पॉजिटिव इंसान थी, और वो कभी किसी को लाइक रोते हुए नहीं देख सकती, किसी को परेशान नहीं देख सकती थी। तो जब भी होता था कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती थी तो सारा सबसे पहले आती थी मेरे पास, यानी वो मुझे साथ बैठ जाती थी और मुझे फुल डिस्ट्रैक्ट करती थी कि नहीं, अच्छा तुम ये सोचो, सिडी वो याद है। शी ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी सिडी। सो आई डोंट थिंक कभी मेरा नाम लिया है, हमेशा से मैं उसके लिए सिडी हूँ। और आके वो मुझे हमेशा हक करेगी, और उसका बहुत वार्म हक था, which I still miss. Which we all miss actually. Yes, we all miss because उसका एक इतनी warmth थी उसके मिलने के तरीके में कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। इतनी सी बात, वो डरती थी कि कोई गड़बड़ ना हो, किसी का मूड ख़राब ना हो, सब खुश रहे। हर वक्त उसको यही था कि सब खुश रहें। मेरे लिए दूसरे दोस्तों से लड़ना, मुझे कोई कुछ कह दे इससे पहले कि मैं रिएक्ट करूं, वो पहले रिएक्ट करती थी। तो सारा से ना मुझे एक सेफ्टी लगता था, ये मेरा एक मुझे सिक्योर करके रखती है। सारा और मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड था, और वो ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि वो है, और मैं ये सोचना ही नहीं चाहती कि वो नहीं है, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इस चीज़ को कैसे समझूं कि वो नहीं है, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं। आप लोगों की ये कितनी अच्छी बात है कि आप अब 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक अंकल और आंटी के साथ हो, और उनको अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि हमें खुद भी यहाँ आके बहुत अपनायत फील होती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है हम जैसे सारा के पास आ गए। इस घर से जो हमारी एसोसिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ओवर द इयर्स कि मतलब मैं तो हमेशा से बस ऐसे ही एंटर हो जाती हूँ घर में। आई डोंट कॉल एनीबडी, आई डोंट आस्क एनीबडी। मैं बस अंदर आती हूँ, मैं सीधा लाउंज में चली जाती हूँ। कोई अगर मुझे मिल गया तो मैं उनके साथ बैठ जाऊँगी, वरना मैं ऊपर सारा के रूम में चली जाती थी। पहले भी ये था, अभी तक भी यही है कि वी नेवर कॉल एनीबडी, वी जस्ट कम इन। अब क्या फील करती हो जब आती हो अंकल आंटी से मिलने? मुझे लगता है सारा ऊपर है, अभी नीचे आएगी। मैं सोच ही नहीं सकती कि वो नहीं है, और मैं अवॉइड करती हूँ कॉन्वर्सेशंस। मैं उठ के चली जाती हूँ। मैंने अपने आप को अपने बेबी में इतना बिजी कर लिया है कि मैं अपनी सोच वहाँ तक बना, मुझे फिर रात में नींद नहीं आती। मैं लेटती हूँ ना तो फिर मुझे दोबारा याद आता है, फिर मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि मैं उधर जाना ही नहीं चाहती।
सारा की स्माइल मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिसकी स्माइल सारा की तरह हो। और हमारी फैमिली के लिए शी वॉज अ जेलिंग फैक्टर। आप यकीन करें, हमारे एक एक ओकेजन, हमारी एक एक खुशी मल्टीप्लाइड बाय 1000 थी सिर्फ एक सारा की वजह से। मुझे न कभी किसी देवर की ज़रूरत पड़ी, न किसी और किसी नंद की, न फैमिली में किसी और की। अच्छा, फिर हम जब स्कूल से वापस आते थे, ये सारा कराची में थी, मैं इस्लामाबाद में होती थी, तो मैं अपने स्कूल से वापस आती थी सारा, और हमारा टाइम एक ही था घर आने का। इमीडिएटली हम खाने की प्लेट लाते थे लाउंज में सारा, और हमारा फ़ोन होता था डेफकॉम कहते थे, सारा फ़ोन उठाती थी और वो मुझे कॉल। अब पूरा 1 घंटा खाना खाने के साथ लोग टीवी देखते हैं, अपना टाइम। पेरेंट्स से डांट पिटती होगी। ओफ अल्लाह, इतनी हमें डांटे पिटती थी, फ़ोन बंद करो, यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो। मगर दिस केप्ट ऑन गोइंग, कब तक हम लोग आपस में, क्योंकि वी हैड टू शेयर कि आज स्कूल में क्या हुआ। बहुत दोस्त थे इसके, अपनी माँ से, अपने भाभी से, अपने भाई से, सबसे उसकी फ्रेंड रिलेशन थी टू एन एक्सटेंट कि जो हमारा ग्रैंडसन है उसने कभी उसको फूफी नहीं कहा था, वो उसको सारा कहता था, एंड शी यूज्ड टू लव इट। ठीक है, मैं इसकी फ्रेंड हूँ ना, बस नो प्रॉब्लम। इनाम और सारा का रिलेशन कभी भी वो बहुत लवी डवी और वो वाला रिलेशन नहीं था। हमेशा ये लोग मस्ती, लड़ाई झगड़ा थे। लेकिन मैं अभी भी और मैं उस वक्त भी हमेशा इनाम से कहती थी कि एक बहन की एक इन्फिनिट मोहब्बत आपसे इस तरह है कि जिस तरह वो मेरी रिस्पेक्ट करती है और मेरा ख्याल रखती है, और जिस तरह वो आपके बच्चों को मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। आपने मुझे बताया था कि जो आपका सबसे बड़ा ग्रैंडसन है वो सारा से बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो जब उसको पता चला तो आपने उस तरह किस तरह से हैंडल किया? उस बच्चे को तो समझाने एक बहुत ही मुश्किल दे मरहला होता है। वो बच्चा क्वाइट हो गया और सारा से वो बेइंतहा क्लोज था, वो इसकी दीवानी थी बिल्कुल शाम की। यहाँ तक कि जब सारा की शादी हुई आप हैरान होगी, सबसे ज़्यादा अपसेट वो शाम था कि वाई शुड सारा गो, सारा क्यों गई है। उन्होंने कहा हमारे घर में कमरा है, हमारा घर है, सब कुछ है, तो फारिस यहाँ क्यों नहीं आ गया, ये क्यों चली गई। फिर उसको समझाना पड़ता था कि नहीं बेटा शादी है। फिर वो वीकेंड टू वीकेंड उनके पास जाया करता था, बाकायदा अपना बैग शैग बंद करके तैयार कि जी मैं सारा के पास वीकेंड स्पेंड करने जा रहा हूँ। मैं नाम से कहती हूँ हमेशा कि एबनॉर्मली लविंग। एबनॉर्मल मैं इसलिए कहती हूँ कि नॉर्मल हमारे रिलेशंस में ऐसा नहीं होता, या इतना एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं होता है, या लोग इजहार करना भी चाहते हैं तो लेकिन कर नहीं पाते, वो बातें दिलों में रह जाती हैं, लेकिन हमें करनी चाहिए। मरियम के हमें ये लगता है रिश्ते हमेशा के लिए हैं। हाँ, हम बस ये समझते हैं, वक्ती ज़िंदगी को हमेशा के लिए फॉरएवर थिंक करते हैं और वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। सारा को अगर मैं सिर्फ किसी अल्फाज में बताऊं तो सारा एक खुशी का नाम है, सारा एक स्माइल का नाम है, और सारा एक इनोसेंस है, और सारा एक मोहब्बत है। जब वो मुझसे मिलती थी यानी वो तो उसका एक सर्टेन वे था कि वो लंबा सा एक सी बोलती थी, और वो उसका स्टाइल था। जब भी वो मुझे देखती थी वो इसी तरह मुझसे मिलती थी यानी वो, एंड आके वो मुझे हमेशा हक करेगी, और उसका बहुत वार्म हक था व्हिच आई स्टिल मिस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी ब्रेन मसाला कि मैं खाऊं, मगर सारा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और फिर वो मेरा फेवरेट बन गया था। हम दोनों बहुत शौक से खाते थे। अगर उसको मैं कुछ कह दूँ तो वो उसको मना नहीं करती थी। मुझे याद है बचपन में मुझे वो चिकन पॉक्स हो गया तो अम्मा अब्बा ने मना कर दिया कि इसके पास नहीं जाना, तुम्हें भी हो जाएगा। तो फिर मैं उसको बुलाता था, मैंने कहा नहीं आ जाओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। इवेंचुअली शी गॉट चिकन पॉक्स। फिर उसको उन्होंने कहा कि अच्छा ये दाने उखाड़ना नहीं वरना निशान पड़ जाएगा। मैंने कहा हम दोनों मिल के उखाड़ते हैं।
एंड होल ऑफ हर लाइफ शी हैड जस्ट 2-3 निशान जो कि उसी के थे, और वो बाद में मुझे कहती थी ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अंकल, आपने एक और मुझे बात बताई थी कि इस हादसे से पहले उनका एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था, तो बड़ी खौफजदा सी हो रही थी आपको फ़ोन करते हुए। तो उसने फिर मुझे कॉल किया, तो मैं जब यहाँ से भागा, करीब ही था DHA में, मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे 5 मिनट बाद इनाम भी पहुँच गए, उनके कहीं अपने फ्रेंड्स के पास बैठे थे, वो सारे आ गए, एक उधर हंगामा, इतनी सारी दुनिया जमा हो गई, और सारा कहे बस प्लीज़ इनको कुछ मत कहें, अब वो इनको जाने दें, अब वो इनको जाने दें। मैंने कहा यार बात तो कर लेने दो कम अज़ कम, जब इतनी दूर में आया हूँ तो मुझे पूछ तो लेने दो हुआ क्या है। कहती बस अब जाने दें। मैं कहा अच्छा ठीक है जाए। सारा का कभी मुँह बना हुआ लोगों ने नहीं देखा, एवर स्माइलिंग, हमेशा खुश, हंसते बोलते आना, हंसते बोलते जाना। वो क्राइसिस मोमेंट में भी वो हंसती बोलती रहती थी कि ठीक है, और कभी उसने अपने आप को किसी पे बोझ नहीं बनाया। मैं उसका कमरा शेयर करती थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उसका कोई कमरा और शेयर करे, मगर उसका कमरा मेरा कमरा था। मैं उसकी अलमारी खोलती थी, जो मेरा दिल चाहता था पहनने का, मुझे उससे पूछना भी नहीं होता था, बस मैं पहनती थी। मुझे कहीं जाना है, मैं अपनी पढ़ाई जब कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं होते थे, तो मैं इसके पास रहती थी रात में। यहाँ पे कराची में? कराची में मैं आती थी, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर जैसा है सारा की वजह से। तो मुझे अंकल आंटी से बहुत अटैचमेंट है, बिल्कुल जिस तरह सारा मुझे लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत इनके साथ टाइम गुजारा। मुझे इजाज़त थी सिर्फ सारा के यहाँ रहने की और उसको मेरे यहाँ रहने की, तो हम जिस तरह बहनें थी, फ्रेंड्स तो थे ही नहीं। लंच का प्लान यूजुअली हमारा होता है, हमेशा से हो गया था ये कि हम हफ्ते में एक दिन ज़रूर मिलेंगे सारे दोस्त, और वो हमारा यूजुअली डे आउट होता था। मतलब या हम किसी के घर पे बैठेंगे, लंच करेंगे, फिर लूडो, चेंगा, कुछ बैठेंगे, खेलेंगे ज़रूर। विल स्पेंड लाइक गुड 4-6 घंटे हम दोस्त सारे साथ गुजारते थे। किस किस्म की बेटी थी? मतलब इस किस्म की थी जो अपनी बात मनवा ले, वो तो हमें पता चल गया। उसके प्यार के हवाले से बताएं। वो अपनी माँ की, मेरी, भाई की, भाभी की, बच्चों की, किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकती थी, और वो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, शदीद मोहब्बत करने वाली बच्ची थी। अल्लाह जानता था शायद उसकी ज़िंदगी थोड़ी थी, इसलिए बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे तो देख के वो दीवानी हो जाती थी, उसको कोई रोक नहीं सकता, बच्चों से इतना उसको प्यार था। अंकल, फिर आपने बताया कि उसने बहुत जल्दी शादी भी कर ली थी, और बहुत आपने माशाल्लाह धूमधाम से उसकी शादी। अल्लाह का शुक्र, उसकी शौक़ से, जो उसकी पसंद का था, उस तरह हमने उसकी शादी की, जो वो चाहती थी वो किया। आप मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी उसमें अगर उसने कुछ बोला या जो हमारी ऐसी कोई बात हुई, तो उसमें उसने सिर्फ ये बोला कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे फारिस मिला, उसका हस्बैंड जो है, और मैंने शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया कि मैं खुश हूँ और अच्छे लोग मुझे मिले। तो ये स्टेटमेंट मुझे अभी तक याद है। शादी हुई, खुदा का शुक्र है, फारिस के घर वालों ने, फारिस ने जितनी उसको मोहब्बत दी कि वो भी एक मिसाली थी। और ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमने उसकी कोई तकलीफ़ और दुख नहीं देखा। हाँ, वो हमसे चली गई, दैट्स अ दुख फॉर अस, हमारे लिए वो बहुत बड़ी आगे नहीं है, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते चली गई। सारा का एक अपना स्टाइल था, वो बहुत शुरू से बहुत स्टाइल और चीज़ों में, और आई से शी वाज अनयूजुअली टैलेंटेड, और वो अपने टैलेंट को समझती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। उसको बहुत शौक़ था कि वो हमारे कमरे में आके बैठे, शादी से पहले तो खैर यहाँ पे थी, इवन शादी के बाद भी जब आती थी तो शी वुड वांट टू स्लीप इन आवर बेड, और वो हमेशा जो है सोचती थी कि भाई अम्मी अबू के बीच में मैं लेटी हूँ। वो कहती थी ये मेरी जगह, मैं यहाँ लेटी हूँ, जो अब मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन करते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है। अंकल, थोड़ा सा वापस आते हैं और उस एक्सीडेंट का जिक्र करते हैं जिस सानिया से आप लोगों की ज़िंदगी कम्प्लीटली तौर पे बदल गई। सारा की शादी के बाद, शादी हो गई थी 1.5 साल पहले, 7 साल पहले फारिस से, तो उन लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया था उन्हीं दिनों में, और वो घर के शिफ्टिंग के प्रोसेस में, घर को सेटल करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। शी सेड नो, इस वक्त मैं नहीं जाऊंगी, मेरा घर अभी सेट हो रहा है, और मैं इस सूरत में अपनी मदर इन लॉ को और बाकी चीज़ों को सबको अकेला छोड़कर
आपके साथ वेकेशन पे चले जाऊँ ये ठीक नहीं है। और मैंने उसकी इस बात को ऑनर किया। आई सेड यस शी इज़ राइट एंड शी मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ न्यू हाउस। फिर हम निकल गए, बट ये 3 दिन भी नहीं गुजरे थे। प्लान बहुत सिंपल सा था। संडे का एक नॉर्मल दिन, लंच का प्लान, सारा का बनाया हुआ प्लान कि हम लंच पे चलेंगे सब चलेंगे लंच पे। और हम लंच पे जा रहे थे दोपहर 2 बजे, पौने 2 बजे। वी डिडंट हैड टू बी टुगेदर। हम लोगों का, मैं और हमजा नेबर्स हैं, हम लोगों के घर से जहाँ जो रेस्टोरेंट हम जा रहे थे वो काफ़ी करीब था। उस दिन बस वो इत्तेफाक ऐसा था कि सबने साथ होना था। जब मैं फ़ारिस की कॉल आई है कि हम 4 ही लोग जा रहे हैं तो क्या हम लोग 2 गाड़ियों में जाएं, तुम लोग हमारे घर ही आ जाओ। और वो इत्तेफाक कि उससे था, हम लोग गए हमजा घर से तो फ़ारिस वॉज़न्ट रेडी, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी इतनी देर वेट किया, फिर निकले। वो बस टाइम ऐसा था, गाड़ी में सारा और फ़ारिस आके बैठे हुए थे, मैं हमजा पीछे थे। सारा पीछे मुड़ के हम लोगों से बात कर रही थी, मैं फ़ोन पे थी, मैं फ़ोन पे थी तो वो गाने की आवाज़ तेज़ करती थी, कम करती थी। उसको बहुत बुरा लगता है जब हम लोग सारे फ्रेंड्स हों। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ तो उसको हमेशा से बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम लंच डिनर पे जाते थे तो उसने उसका ये रूल बनाया हुआ था कि बस फ़ोन सब टेबल के ऊपर रख दें और कोई नहीं टच करे। तो वो हमेशा होता था कि नेहा तुम ही टच करोगी और तुम बिल पे करोगी। हमेशा से उसका एक वो मजाक था और वो वही गाने की आवाज़ तेज़ कर रही थी, कम कर रही थी। एंड द लास्ट वर्ड्स आई रिमेंबर सारा के उस वक्त चलो हम दुबई से निकल के वापस कराची में आ गए, बिकॉज़ वो ब्रिज ख़त्म हुआ था उसी वक्त और वो ब्रिज सारा को बहुत पसंद था। तो लाइट्स ऑन होती थी, तो दोपहर का टाइम था नहीं थी, लेकिन हम लोग से बात करते कितना खूबसूरत वो ब्रिज बनाया हुआ है। हम उतरे, उसने लास्ट ये बोला कि हम दुबई से निकल के वापस कराची में आ गए। एंड देन वो गाड़ी आई है, मुझे अपने एक्सेंट से पहले जो लास्ट वर्ड्स याद हैं वो सिर्फ फ़ारिस के याद हैं कि फ़ारिस ने बस बोला कि ये कहाँ से आ गया। एंड आई सॉ द कार इन द एयर, जब वो हमारे ऊपर आ रही थी, नो आइडिया कि वो हम पर ही आने वाली है या क्या होने वाला है। आपने उसको बस जर्क क्या उछलते हुए देखा गाड़ी को? जब फ़ारिस की आवाज़ से रियलाइजेशन हुई है, यू वर विटनेसिंग इट। उनकी गाड़ी की तो कोई नहीं आई है, फ़ारिस सॉ द कार और फ़ारिस के वर्ड्स से हम मेरी भी कंसंट्रेशन गई है और बस वो हवा में थी। एंड देन वो कब I just crossed the bridge and I categorically remember I was at 60 क्योंकि being with Sara I had a rule, मैं extra precautions चलता था। सही बात। And no matter कितना agitate होती थी इस बात से, मैं सीट बेल्ट लाजमी पहनाता था उसे। हालांकि खुद नहीं पहनी हुई थी मैंने उस दिन, लेकिन उसको ज़रूर पहनाता था। And बस ये कि I crossed the bridge and वहाँ से I saw this car pretty early। वो स्वेवर करते हुए आ रही थी, बहुत स्पीड में थी and I saw it losing control, but at no point in time I had an idea कि ये इस तरफ आएगी। हाँ, exactly। And last पे जब उसकी tail out हुई है and then it hit the divider, it went airborne। That is the time when I actually realized कि ये तो अब इधर ही आएगी, मतलब it would crash। At that very point in time मुझे ये भी था कि if I turn 60 की स्पीड है I might roll। वो zigzag में out of control हो गई और उसने जो बीच में रोड बैरियर होता है, 2 रोड, वो अपनी रोड पे था पहले, लेकिन उससे वो रोड बैरियर वो क्रॉस किया, उसने उसको आके टकराया और उसकी गाड़ी जो है हवा में उड़ गई। एंड दैट्स वाज द मिसफॉर्च्यून टाइम जब सारा की गाड़ी उसकी लाइन में आई और उसकी बॉनेट पे लैंड कर गई। एंड देन इट हिट द वॉल एज वेल, मतलब मेरी गाड़ी पे लग के रुकी नहीं वो गाड़ी। आई रिमेंबर स्टेयरिंग जो था वो मेरे चेस्ट के अगेंस्ट था, आई हैड टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ इट, आई हैड टू ड्रैग इट अवे। एंड वो क्योंकि रिब में इंजरीज थी एंड आई कुडंट, मेरी आवाज़ शुरू में नहीं निकली, तो आई हैड टू पंप माई सेल्फ। तो मैंने 2-4 मुक्के मारे एंड देन आई स्टार्टेड कॉलिंग आउट हर नेम, आई कॉल्ड आउट सारा। तो गाड़ी में थोड़ी खामोशी सी थी, दे वर पास्ड आउट, ये दोनों नहीं था। आई थॉट कि सारी बात है, वो सीट बेल्ट पहनी हुई थी, तो एंड सिंस नो अपेरेंट इंजरीज, स्क्रैचलेस, शी वॉज द फर्स्ट वन आई एवैक्यूएटेड आउट ऑफ द कार अलॉन्ग विद जो भी लोग आए थे हमारी हेल्प के लिए। सारा को मैंने खुद अपने एक हाथ से सपोर्ट करके, बाकी उन्होंने उनकी टांग पकड़ी थी, हमने डायरेक्ट स्ट्रेचर पे डाला था, फिर नेहा को निकाला, फिर हमजा को निकाला। अनफॉर्चुनेटली हमजा की टांग जो थी मेरी सीट के नीचे चली गई थी, तो थोड़ा मुश्किल था, तो हमने इसके लिए उसको एंड में निकाला था। इन सबको एम्बुलेंस में डाला था। बाय दैट टाइम सबको होश आ गया था एक्सेप्ट फॉर सारा। आई केप्ट आउट कॉलिंग हर नेम, बट आई हैड गुड होप्स, मतलब कि सब सही होगा।
और जब उसकी गाड़ी उसकी बॉनेट पे लैंड की तो उसका जो इम्पैक्ट इटसेल्फ कि सारा की जो सर्वाइकल है ये ब्रेक कर गया एंड शी डाइड इंस्टेंटली। होता तो वही है जो अल्लाह ने सोचा होता है। हम तो अपने डे टू डे प्लानिंग करते हैं, जैसा हमने भी प्लान बनाया था, लेकिन हुआ कुछ और। लाइफ इज शॉर्ट, बट दिस शॉर्ट तो किसी ने सोचा नहीं था। बट ये 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि ये भयानक खबर उधर हमें मिली। तो इनाम ने आके मुझे, मैंने पूछा तुम किससे बात कर रहे थे, क्या हुआ? बस वो ये है अबू, ये वो, जिस तरह से बेचारा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। तो मैंने इसको कहा कि देखो बरखुदा, जो मैं सवाल करूँगा गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। दिस इज व्हाट आई सेड। ही सेड यस। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या हो गया? मैंने कहा देखो इस सारा नो मोर देयर। मैंने आई जस्ट टोल्ड हिम एंड आई केम आउट। मुझे नहीं पता कि उसके बाद अब्बू का क्या रिएक्शन था, क्या नहीं, क्योंकि मैं आई कुडंट यू नो सी इट लाइक दिस। मैं अभी भी आई कांट टॉक टू हिम आई टू आई। तो लेट्स गो बैक इमीडिएटली। मेरे जहन में ये था कि मैं क्यों नहीं हूँ, मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है और मैं नहीं हूँ। एक्सीडेंट का बताया था मुझे पहले इन लोगों ने, तो मैंने कहा जैसी भी होगी वो, कोमा में होगी, जिस तरह भी होगी, मैं उसको सारी ज़िंदगी अपने पास रख लूँगी, अपने कमरे में मैं रख लूँगी, बस वो जिंदा हो किसी तरह। बस इसमें मेरा ख्याल है अल्लाह की कोई बेहतरी है, कुछ अल्लाह बेहतर जानता है। जब हम यहाँ पहुँचे पाकिस्तान अगले दिन 11:30 बजे, देन ऑफ कोर्स जैसे हुक्म है अल्लाह का, हमारे वालिदैन ने जो हमें सिखाया कि डिले नहीं करो। जब वो मौका आया तो आपने खुद उसको गुस्ल दिया। ये हिम्मत कैसे जमा की आंटी? पता नहीं, मुझे बस लग रहा था कि जैसे वो इंतज़ार कर रही है मेरा। हमेशा वही कहती थी कि सर आप धुलाएं, मुझसे सर नहीं धुलता। मुसलमान हैं हम, हमारा अकीदा है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी सबकी बख्शिश हो, मग़फ़िरत हो, कि हम जन्नत में दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये सोचकर आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखिएगा। माँ बाप कभी नहीं सोचते कि उनके बच्चे जाएंगे, अल्लाह ना करे, अपना सोचते हैं, कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा उसका। बहरहाल हमने उस बच्ची को इसी कमरे से रुखसत कर दिया और यकीन जानिए मैं उसकी डेड बॉडी देखने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने देखा मेरी बच्ची जो है बिल्कुल पुरसुकून लेटी हुई है। एंड आई टोल्ड माय वाइफ देयर, मैंने कहा ये तो ऐसे लगता है हमारे कमरे में सोई हुई। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, वी हैव बीन डेविस्टेटेड, वी हैव लॉस्ट हर। इससे बड़ा लॉस अल्लाह ये लॉस किसी को भी ना दिखाए। हमारे दोस्तों ने फौज में, सिविल सर्कल में, बैंक में, मेरे बेटे के दोस्तों ने, सारा की दोस्तों ने, मेरी बहू की दोस्तों ने, इन सब ने इतना शिद्दत से हमारा साथ दिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं और मेरी फैमिली का ताल्लुक़ है, ये तो कभी एंड नहीं होगी। सारा के लिए हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ उसको याद करते हैं, रोज़ उसके लिए दुआ करते हैं, और शायद जब तक हम जिंदा रहें ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। देखिए एक्सीडेंट है, गलती है, लेकिन उससे क्या हुआ, सारा की फैमिली अफेक्ट हुई, सारा के हस्बैंड की फैमिली अफेक्ट हुई, और सारा से कनेक्टेड जितने लोग थे सब अफेक्ट हुए। हम आज मिलते हैं, सब बैठते हैं, कभी हम सारे साथ बैठे होते हैं और एक खामोशी उड़ाती है जो कभी नहीं होती थी हमारे साथ। जब हम होते थे तो सब खामोश हो जाते हैं, क्यों? एक बंदा नहीं। वो इतनी लाइवली थी कि हम लोग जब बोलते थे कुछ ना कुछ मज़ा सारा के उससे हमेशा रहता था। अब सारे की कमी इतनी महसूस होती कि हम लोग सारे साथ ही हैं, लेकिन वो चीज़ आई डोंट थिंक अब कभी भी हम लोगों के बीच में आ सकती है। हम लोग कभी वापस उसी तरह से वही टाइम वापस गुजार सकते हैं जो हम लोगों ने सारा के होते हुए गुजारा था। तो वो गेम्स आज भी रखे हैं ऐसी अलमारी में, अब रखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता शायद मैं कभी उन गेम्स को दोबारा खेल पाऊँगा। मुझे दुख ये है कि हमारे मुल्क में बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, जैसे आप जिक्र कर रही थी,
लाइसेंस मिल जाता है, पता नहीं कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसी स्कूलिंग ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे जाके बच्चे गाड़ी चलाना तरीके से सीखें, रूल्स रेगुलेशन से वाकफियत हासिल करें, या कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, ताकि उनको वो चीज़ें सिखाई जाएँ, बताई जाएँ, फिर उनका एक प्रॉपर टेस्ट हो, उस टेस्ट के बाद उनको लाइसेंस इशू हो। किसी का क्या गया, उसने तो गाड़ी तेज़ चलाई, हमारी तो दुनिया उजड़ गई है। माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को अपने ट्रेन करें। जब वो ड्राइविंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मुझे तो लगता है सिर्फ ये इसी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई आपका दोस्त, कोई जानने वाला, किसी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें, फ़ौरन उनको मनाएं, बिकॉज़ हमारी दोस्त हमसे एकदम से चली गई। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने उसको मे बी कहनी थी जो हम नहीं कह पाए, तो उनसे नहीं होगा। तो कोशिश करें कि सुलह करने में पहल आप करें। ज़िंदगी कितनी है या कितनी नहीं है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं होता, तो आपको नहीं अंदाज़ा हो सकेगा इस बात का कि आपके पास कितनी मोहलत है। Keep your loved ones happy with you, if it's your wife, your mother, anyone, any relative, but keep them happy because you never know कि अगले मिनट क्या होना है। और मेरा मकसद यहाँ पे आपसे बात करना यही है कि मेरी तरफ से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि अपने रिश्तों को इतना मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं जिस तरह सारा ने बनाया। आपने आंटी एक छोटी सी बात कही थी कि आप जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया था, आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसको एहसास नहीं है कि उसने क्या गलती की है? उसको तो बिल्कुल मेरे ख्याल में एहसास नहीं है, क्योंकि वो पहले तो मैंने कहा छोड़ो, सारा की तो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी लेनी थी वो उसकी किस्मत थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं किसने किया। फिर मैंने यही सोचा कि अल्लाह में उसको इतना एहसास हो जाए कि उसने क्या काम किया है। उसको बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी वजह से पूरी एक जान गई है, और अल्लाह ने उसको 27 साल की ज़िंदगी इतनी भरपूर दी कि मैं कह रही हूँ अगर 127 साल की भी ज़िंदगी हो और ये क्वालिटी ना हो तो वो बेहतर है ना ही हो। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी खुद की ज़ाती ज़िंदगी में गहरा असर छोड़ जाती हैं। सारा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। मुझे उसकी फैमिली से मिलके कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा खुद का सारा से कोई ज़ाती ताल्लुक़ रहा है। कुछ लोग इतनी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी जीते हैं कि वो दूसरों की ज़िंदगी को जाने के बाद भी खूबसूरत बना जाते हैं।